नमस्कार, मैं भोला यादव। आज आपको ज्ञान ज्योति कोचिंग चैनल पे आज आपको क्लास 12 बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन जनन में अलैंगिक जनन के बारे में हम आपको बताएंगे। बच्चे, अलैंगिक जनन को कायिक जनन भी के नाम से जाना जाता है। अलैंगिक का मतलब होता है अ मने नहीं, अलैंगिक मने लिंग। हम और आप जानते हैं कि लिंग दो ही होता है, एक नर और एक मादा, यानी नर लिंग और मादा लिंग, ठीक है ना। तो इसमें जो है अ मीन्स होता है नहीं, और लिंग मने लिंग, इसमें लिंग नहीं होते, यानी बिना लिंग का, यानी नर और मादा नहीं होता। यानी अलैंगिक जनन उन जीवों में होता है जिन जीवों में लिंग नहीं होता, है ना। और यह भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा होता है। हम एक एक करके बच्चे बताएंगे कि अलैंगिक जनन जो होता है वह भिन्न भिन्न जीवों में होता है, जिनमें जो है जनन अंग का अभाव होता है, ठीक है। उनके केंद्रक में ही इन जीवों के जो केंद्रक है, जैसे मान लीजिए कि अमीबा है, अमीबा में जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर जो द्रव होता है, ठीक है, जिसको यह द्रव जो होता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसे हम जीव द्रव्य भी कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, ठीक है। इस द्रव का यह गुण होता है कि इसके अंदर यह क्षमता होती है कि यह अपने जैसे जीव को बना सकता है। अगर आज आधुनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर में हम बात करें तो आज हमारे साइंटिस्ट प्रयोगशाला में, लैब में जो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न कर रहे हैं, वह इसी मेथड से, ठीक है, उसके न्यूक्लिक यानी जीव द्रव्य को लेकर के उतने टेम्परेचर दे करके और देने के बाद ही जो है उस जीव के एक नए जीव का उत्पादन हो रहा है, जो उसमें मूल तत्व क्या है, ये जीव द्रव्य है। जैसे बच्चे, तो यह जब इसकी बॉडी जो है टूटती है, ठीक है, आप सपोज बताएंगे इसके, यह इसी जीव द्रव्य के कारण जो है यह एक अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। अगर इसकी बॉडी भिन्न भिन्न खंडों में टूट जाए और जो भी थोड़ा भी अगर उसके जीव द्रव्य का अंश उसमें अगर उपस्थित है, तो वह जीव जो है अपने जैसे जीव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपको इस किताब के हिसाब से बताया जाए तो जैसे मैं आपको द्वितीय विभाजन पहला है बच्चे, विभाजन, इसको कहते हैं बाइनरी फीजन। फीजन का अर्थ होता है टूटना, ठीक ना। बाई का अर्थ होता है दो, ठीक ना, दो विभाजन, यानी इस तरह का विभाजन जो होता है वह अमीबा, पैरामीशियम, और यूग्लिना जैसे जीवों में इस तरह का जो है रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन पाया जाता है। बाइनरी इसमें होता है कि इसकी बॉडी जो है वह जीव द्रव्य से दो भागों में, इसकी बॉडी जो है दो भागों में टूट जाती है, इसीलिए लिखा गया है बाई मीन्स, बाई का अर्थ ही होता है दो। जैसे बच्चे ये अमीबा है, ठीक ना, इसका एक केंद्रक है, ठीक है। सबसे पहले इसका केंद्रक ही दो भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। देखिए यहां दिखाए हैं कि दो भागों में बट रहा है, यहाँ दो केंद्रक, और दो केंद्रक बनने के बाद इसका जो है कोशिका द्रव भी दो भागों में टूट जाता है, ठीक है। और अंत में क्या होता है, एक यहाँ और एक ये, यानी दो जो है अमीबा की उत्पत्ति हो गई, अर्थात एक अमीबा से, ठीक है ना, एक अमीबा से जो है दो अमीबा की उत्पत्ति हुई। इस तरह से जो भी विभाजन होता है अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है और यूग्लिना में भी होता है, ठीक है।
तो इस तरह से अगर विभाजन से अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जो है अपने जैसे दो जीवों को बनाता है, इसलिए यह जो है द्विविभाजन या बाइनरी फिजन कहलाता है। इसी तरह से पैरामीशियम में भी होगा बच्चे, ठीक है ना। सबसे पहले केंद्रक डिवाइड होगा। देखिए अब इसको फिगर बनाने में टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, लेकिन आप आउटलाइन समझ सकते हैं, ठीक है। ये दो केंद्रक बना और अंत में क्या हुआ, एक दो, यानी दो पैरामीशियम बन गया, ठीक है। तो इस तरह के विभाजन को हम क्या कहते हैं, द्विविभाजन, जो क्या है लैंगिक जनन है। इसके बाद से बहुखंडन, ठीक है। दूसरा है बच्चे बहुखंडन। इंग्लिश होती है मल्टीप्लीकेशन। बच्चे इंग्लिश से समझ में आता होगा। मल्टी का अर्थ होता है गुणा, ठीक ना। और गुणा में क्या होता है, कोई भी संख्या अपने 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना बढ़ती है। तो यह इस तरह का वे जीव जिसकी बॉडी में अनियमित खंडन हो, 2, 4, 10, 20, 25, 50 के खंडन में हो, और प्रत्येक खंड जो है एक नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन को बहुखंडन या मल्टीप्लिकेशन फिजन कहते हैं। यह जो है अमीबा में पाया जाता है। अमीबा की एक प्रजाति है जिसका नाम है एंटामीबा, ठीक है ना। एंटामीबा जिसे मलेरिया रोग होता है, वैसे ये परजीवी है, ठीक है। मलेरिया रोग जब बताएंगे तो बताएंगे आपको। तो यह जो होता है, क्या होता है कि इसकी जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, ठीक ना, जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो इसकी बॉडी जो है इस तरह से, और इसका केंद्रक जो है धीरे धीरे सूख जाता है। इसके बॉडी के ऊपर एक मोटी लेयर बन जाती है जिसको कहते हैं क्या, सिस्ट। क्या कहते हैं बच्चे, सिस्ट बन जाता है। और इसके अंदर इसका जीव द्रव्य जो है वह पड़ा रहता है, और प्रतिकूल परिस्थिति होने के कारण जीव द्रव्य जो है कई खंडों में बंट जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक ना। और प्रत्येक खंड से मान लीजिए कि प्रत्येक इसका खंड है 2, 4, 5, 10, 50 किसी भी संख्या में हो सकता है, और प्रत्येक खंड जो है एक नए एंटामीबा जीव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को बहुखंडन कहते हैं। इसके बाद से तीसरा जो आता है बच्चे, वह होता है मुकुलन। इसको कहते हैं बडिंग। बडिंग होता है बच्चे, यह जो है हाइड्रा में होता है। हाइड्रा जो सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है, और यह देखने में पौधे की तरह होता है। इसमें जो है होता क्या है कि उसकी बॉडी में ही एक उभार निकलता है, ठीक ना। जैसे देखिए ये अमीबा है हमारा, ये, ठीक ना, ये स्टोन से चिपका हुआ है ऐसे, ठीक ना। तो इसके बॉडी से एक उभार निकलता है ऐसे ऐसे, और यह उभार जो है आगे चल करके क्या होता है कि अपने जनक से अलग हो जाता है, और ये, ठीक ना। तो इससे जो है एक नया जो है एक अमीबा, शिशु अमीबा,
सॉरी नया हाइड्रा जो है बन जाता है। इस तरह के अगर जो जीव इस तरह से अगर अपने जीव को, अपनी वंश परंपरा को बनाए रखने में काम करता है, उस तरह को हम क्या कहते हैं, मुकुलन बर्डिंग। और ये ध्यान देना है, अलैंगिक जनन में जो केंद्रक पार्ट होता है, इसका केंद्रक का विभाजन से ही होता है। अगर कोई विभाजन हो, उसकी बॉडी में केंद्रक का अगर डिवीजन नहीं होता है तो उस जीव को अपने जैसे जीव बनाने में वह असक्षम होगा, यानी उसे वह नहीं होगा। ठीक जैसे आलू जब हम बोते हैं बच्चे, तो आलू में आंख वाले पोर्शन को जब काट कर जमीन में दबाते हैं तो वहां से एक नया पौधा ग्रोथ करता है। लेकिन जिस आलू के पार्ट को बोते हैं और उसमें आंख अगर नहीं है तो वहां से एक नया पौधा ग्रोथ नहीं करता है। उसी तरह से अलैंगिक जनन के जितने भी पार्ट्स हों, अगर उसमें केंद्रक का अगर कुछ अंश उसके टूटे हुए भाग में प्रवेश नहीं करता है तो नए जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। थैंक यू, आगे कल।